लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। जलथले, गुजरात, सरगोदा और चिन्योट में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब। सऊदी अरब की तर्ज पर दीगर ममालिक भी मुआहदे के ख्वाहिशमंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा एक रात में तय नहीं पा गया, इस मुआहदे में कई माह लग गए हैं। सऊदी अरब की तर्ज पर दीगर ममालिक भी मुआहदे के ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा एक रात में तय नहीं पा गया, इस मुआहदे में कई माह लगे हैं। दीगर मुल्क भी इस तरह के मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा तारीखी है। मुआहदे से दोनों मुल्क बहुत खुश हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा हमेशा से मौजूद था। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब की हिमायत बड़ी अहम थी। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर का टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर गर्मजोशी से मुबारकबाद दी। भारत रियासती तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी के सबूत मुतादिद बार दुनिया के सामने पेश कर चुका। गैर कानूनी अफगान बशिंदों के पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने के बुनियादी वजूहात खाना जंगी थी जो अब खत्म हो चुकी। पाकिस्तान में किसी भी मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान नहीं कर सकता। पाक भारत कशीदगी और मार के हक में अमरीकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नोयत का है। ये दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। दिफाई मुआहिदा मुश्तरका सलामती और दहशतगर्दी खतरा से निपटने का अज़्म जाहिर करता है। 1960 की दहाई से दिफाई ताउन पाक सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सतून रहा। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा दहाइयों पर मुश्तमिल मजबूत शराकतदारी की बाज़ाब्ता शक्ल है। मज़ीद कहा पाकिस्तान के खिलाफ एटमी इल्ज़ामात भारत का खुद साख्ता और गुमराहकुन बयानिया है। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क के तौर पर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामकसद मुज़ाकरात का ख़्वाहां है। भारत का यात्रियों को करतारपुर राहदारी के इस्तेमाल से रोकना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने कभी करतारपुर राहदारी बंद नहीं की। यात्रियों के लिए भारतीय रवैया रुकावट है। शहबाज शरीफ का दौर आया है तो रोज एक खुशखबरी आती है पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजलो करम से। जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, जिसका नाम बयानुल मरसूस था, उसने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। पाकिस्तान के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। एक वजीर आजम हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। शहबाज शरीफ के जहाज को सऊदी फजाई हदूद में सलामी पेश की गई। जंगी जहाजों की सलामी हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान की इज्जत है।
पाक सऊदी दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में खिताब, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत को धूल चटा दी। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मुफाद में फैसले कर रही है। PTI दौर में रोज महंगाई और डिफॉल्ट की खबरें आती थी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दौर में हर रोज नई खुशखबरी आ रही है। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। रूस के बाद ईरान से ताल्लुकात पर ट्रंप का मोदी को बड़ा झटका। भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। छूट वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से मौसर होगा। अमेरिका ने दीगर ममालिक पर भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। सदर ट्रंप ने इंडिया को ये छूट अपने पहले दौरे सदारत में दी थी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक अगर कोई ईरान से शराकतदारी आगे बढ़ाएगा तो उसे आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका को अफगानिस्तान में दोबारा फौजी अड्डा बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर के बयान पर अफगान वज़ारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिकी फौजियों की वापसी को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं। चीनी वज़ारत खारजा का कहना है कि बकराम एयरबेस का फैसला अफगानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर लंदन में मौजूद। शहबाज शरीफ बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। पाकिस्तान को चीन के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात से भरपूर फायदा उठाया। चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के ख्वाहां हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वर्ल्ड बेल्ट वन रोड मंसूबे का हिस्सा बनने की बुनियाद रखी थी। हम ताउन और बाहमी फायदे के चीनी फलसफे पर यकीन रखते हैं। चीन में सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में 3 याददाश्तों पर दस्तखत, लाइफ स्टॉक, फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आला से मुताल्लिक MOUs पर साइन हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। GHQ हमला केस में बानी PTI वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। आइंदा समात पर FIA, पैमरा समेत दीगर इदारों के 10 गवाहान तलब। बानी PTI ने वीडियो लिंक ट्रायल मुस्तरद कर दिया। समात का बाइकॉट। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात 23 सितंबर तक मुलतवी। इस्तगासा के 2 गवाहान सब इंस्पेक्टर सलीम और सब इंस्पेक्टर मंजूर के बयान रिकॉर्ड। बानी की लीगल टीम का वीडियो लिंक समात हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वकील फैसल मलिक कहते हैं वीडियो लिंक पर ट्रायल गैर कानूनी है। आधा ट्रायल जेल में, आधा अदालत में। ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। President Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people in their just struggle for self-determination, dignity and justice. We reiterate the call for an immediate, unconditional and permanent ceasefire and an end to all military operations. अमरीका इसराइल गठजोड़ एक बार फिर सामने आ गया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दबाव मुस्तरद। अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद 6ठी बार वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। करारदाद सलामती काउंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की। पाकिस्तान भी करारदाद पेश करने वालों में शामिल। पाकिस्तान का करारदाद वीटो किए जाने पर मायूसी का इजहार। एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गजा में रोजाना 20 शहरियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने हमलों में अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें जारी रखेगा।
गुजरात एक बार फिर डूब गया। गुजरात शहर को गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी हुई। गुजरात के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां सड़कें पानी में डूब गई। सरगोदा चन्नौर में भी मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, लाहौर में भी बूंदाबांदी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी की सतह में कमी के बावजूद 8 से 10 फीट ऊंचा सैलाब मौजूद। नौराजा भुट्टा, चक 87 एम, बस्ती सावा, बस्ती लांग, बहादुरपुर में 2 फीट पानी की कमी। दरिया सतलुज के कम दर्जे के सैलाबी रैली की तबाहकारियां जारी। मुतादिद मौजात में सैकड़ों मकान समी बोस, हजारों मकीन बेबसी की तस्वीर। अलीपुर के मोजा पकानाइश में राशन ले जाने वाले 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने लाशें निकाल ली। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं विफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदाद BISP से ना करने के फैसले पर नजरसानी करे। दूसरी जानिब DG PDM में इरफान अली काठिया का कहना है मानसून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका, तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मोटरवे M5 के मुतासरा सेक्शन को क्लियर करने का काम जारी है। सिंध में सखर और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब बरकरार। सखर बैराज पर 24 घंटों के दौरान 24,000 क्यूसेक पानी की कमी। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,99,000, गुड्डू बैराज पर 4,26,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मेहर से सैलाबी रैला लड़काना सेहवन बचाओ बंद से आज टकराएगा। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। उधर मुजफ्फरगढ़ के 8 सैलाब मुतासरा देहात में ज़रूरी इमदादी सामान की तरसील। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा ने इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी की। सैलाब मुतासरीन को मवेशियों के लिए साफ पानी और चारा भी फराहम किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इक़दामात चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल। दरख्वास्त दायर करने वालों में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस अमन इम्तियाज भी शामिल। उधर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने काम से रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये जो मुआहिदा हुआ है, या अल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान की आवाम को, या अल्लाह रब हरमैन शरीफैन की हिफाजत का जो सऊदी अरब की क़यादत और सऊदी अरब की अफवाज के साथ मिलकर मुआहिदा हुआ है, या अल्लाह इसे कामयाब और कामरान कर दे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई माहिदे पर यौम तशक्कुर और यौम दुआ। मुल्क भर में शुक्राने के नवाफिल अदा। नमाज जुमा में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। उलमाए कराम ने खुतबात जुमा में उम्मा के इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। मीरपुर खास में बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद करने वाला बाप गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज मुलजिम की 2 कम उम्र बच्चों पर वहशियाना तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। सैलाब से सबसे ज्यादा पंजाब मुतासिर हुआ। कराची के अवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए कोशिश है। कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत कराची पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गवर्नर सिंध की चीन में शंघाई गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कराची शंघाई सिस्टर सिटी माहिदे को मौसर और फाल बनाने पर इत्तफाक। कामरान टेसोरी ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाना चाहता है। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी मीडिया के मुताबिक टिकटॉक और टैरिफ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का 19वां पैकेज जारी कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाबंदियों में तवानाई, बैंकारी और क्रिप्टो सेक्टर को निशाना बनाया गया। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। सहूनी फौज का हमलों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बारूद से लदे रोबोट्स को गजा पट्टी पर छोड़ दिया। सुबह से अब तक 2 बच्चों समेत मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में जमीनी कार्रवाई के दौरान 6 रोज में 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। शुमाली गजा में फोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। जनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल और उर्दन के दरमियान पुल पर भी फायरिंग। 2 इसराइली हलाक। इंतहाई पसंद इसराइली वजीर खजाना का मुतनाज़ तरीन बयान। गजा को रियल स्टेट बोनेंजा करार दे दिया। अफगान तालिबान हुकूमत खवातीन मुखालिफ पॉलिसीज में एक कदम और आगे। अफगानिस्तान में खवातीन की लिखी कुतुब पर पाबंदी लगा दी गई। खवातीन के हुकूक और जेंडर स्टडी समेत 18 मज़ामीन पर भी पाबंदी। खवातीन मुसन्निफों की तकरीबन 140 किताबें निसाब से निकाल दी गईं। ईरानी मुसन्निफों की भी सैकड़ों कुतुब हटा दी गईं। अफगानिस्तान में तालिबान की ज़ेरे हिरासत बरतानवी जोड़ा रिहाई के बाद दोहा पहुंच गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तालिबान की कैद से बरतानवी जोड़े की रिहाई कतर की सारसी में मुमकिन हुई। सदर ट्रंप ने एक बार फिर मेयर लंदन को निशाने पर रख लिया। सादिक खान को इमिग्रेशन के लिए आफत करार दे दिया। लंदन से वापसी पर तैयारे में गुफ्तगू करते हुए मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। सादिक खान को मेयर कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। हमारे पास भी बदतरीन मेयर मौजूद है। वाशिंगटन में अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। अमरीकी स्पेशल फोर्स के 4 एहलकार सवार थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर तरबीती प्रवास के दौरान हादसे का शिकार हुआ। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ एहतजाज जारी। मुल्क भर में लाखों लोग सड़कों पर। पुलिस के एक्शन, आंसू गैस की शेलिंग, 100 मुजाहिरीन जख्मी। हंगामा आराई में मुलविस 300 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। एशिया कप में आज भारत का मुकाबला ओमान से होगा। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की धुआंधार इनिंग्स आया। 22 गेंदों पर 60 रन बनाए। आखिरी ओवर में 5 छक्के मारे। अफगान बैटर मोहम्मद नबी की श्रीलंकन बॉलर को 1 ओवर में 5 छक्के। बॉलर वेला लागे की वालिद बेटे की पिटाई सह न पाए, हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। वेला लागे एशिया कप के मैचेस छोड़कर वतन वापस जा पहुंचे। पाक जनूबी अफ्रीका विमेन वनडे सीरीज का दूसरा मैच। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आईसीसी ने वुमेन्स वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना जारी कर दिया। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 30 सितंबर से श्रीलंका और भारत में खेला जाएगा।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमरीकी एथलीट ने तारीख रकम कर दी। मैकलाफिन ने 400 मीटर रेस में 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 47.78 सेकंड्स में फासला तय करके गोल्ड जीत लिया। और यूएफा चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नेपोली को 2-0 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने सख्त मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-1 से मात दी। क्लब बर्ग ने मोनाको को, स्पोर्ट्स सीपी ने केरात को हरा दिया।